Friends, welcome to our YouTube channel, Engineer Arman Faizi। इजी कंप्यूटर लर्निंग के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेमोरी यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट बता देने के बाद फंडामेंटल का जो चैप्टर था हमारा, फंडामेंटल जो हमको आपको बताना था वो खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग विंडोज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको विंडोज़ समझना है कि विंडोज़ कहते किसको है, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आज के टॉपिक पे। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज़ है? हार्डवेयर जो हमारा इंस्टॉल है उसमें और हम में दोनों के बीच में ब्रिज का काम करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लैपटॉप या डेस्कटॉप का कोई यूज़ नहीं कर सकते। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर का पावर ऑन करते ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर नीचे के जैसी चित्र स्क्रीन आती है। टास्क बार में स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो एक मेनू पुल अप होगा जिसके नीचे से शट डाउन, रन, हेल्प, फाइंड, सेटिंग, डॉक्यूमेंट तथा प्रोग्राम आदि लिखा होता है। ये विंडोज का बेसिक आइकॉन है। ये यहाँ शट डाउन करने के लिए है, ये रन करने के लिए है, ये स्टार्ट बटन है। अब जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें आपको ये स्टार्ट लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको आइकॉन से ही पहचानना है। और ये जो पैनल है नीचे नीचे वाला जिस पे स्टार्ट लिखा हुआ है ये टास्क बार कहलाता है। और यहाँ पे जो टाइम डिस्प्ले हो रहा है, इस कॉर्नर पे टाइम डिस्प्ले होता है, इसको सिस्टम ट्रे एंड टाइम डिस्प्ले ट्रे बोलते हैं। और ये पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन जिसपे जो हमारा जो मेन स्क्रीन कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो मेन स्क्रीन होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब इसी में हमें कई ऑप्शंस हैं, प्रोग्राम्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सेटिंग है, सर्च है, रन है, सबके अलग अलग फीचर हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम्स प्रोग्राम पर माउस का पॉइंटर आते ही अपने आप प्रोग्राम की विंडो खुल जाएगी। कंप्यूटर के अंदर लगी डिस्क पर जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनके नाम आइकॉन सहित स्क्रीन पर आ जाएंगे। केवल सिंगल क्लिक से वांछित सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, इसके बाद उस पर कार्य कर सकते हैं। प्रोग्राम एक मेनू है, उसके अंदर सब मेनू के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके द्वारा इंस्टॉल किया गया है उस सिस्टम में, वो सभी वहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है डॉक्यूमेंट्स। जितने भी फाइलों को सेव किया जाता है सभी फाइलें डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही दिखाई पड़ेंगी। अपनी फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से भी सीधे खोल सकते हैं। इसमें अंतिम 15 डॉक्यूमेंट पत्रावलियों की लिस्ट भी दिखाई पड़ती है। सर्च सर्च से जाहिर है खोजने के लिए कोई भी फोल्डर, फाइल कंप्यूटर पर तलाश की जा सकती है। उसको खोजने का कई तरीका है, या तो आप फाइल का नाम दे सकते हैं, डेट से सर्च कर सकते हैं, उसके उसके साइज से सर्च कर सकते हैं, या फिर उसके जिस तरह का वो फाइल है उसके एक्सटेंशन से सर्च कर सकते हैं। फिर ये है हेल्प। हेल्प हेल्प का मतलब कि आपका विंडो के बारे में जो जनरल जानकारी आपको चाहिए वो हेल्प बटन पे क्लिक करने पे आपको मिल सकता है। रन कमांड से हम कोई भी प्रोग्राम फाइल खोल सकते हैं। सामान्य रूप से फ्लॉपी या सीडी रोम से सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ये माई कंप्यूटर है। ये सब लेटेस्ट सिस्टम में आपको नहीं मिलेंगे। ये अब नाम लिखा हुआ ना, अब सब आइकॉन बेस्ड हो गया है, लेकिन समझना है, इसीलिए मैं ये माई कंप्यूटर लिख के बता रहा हूँ। माई कंप्यूटर पर कंप्यूटर से संबंधित सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ लगी है उन्हें क्लासिकल स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं। यहाँ से ड्राइव को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, फाइल को चालू किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम में आ गया दिस पीसी। ये सभी जो ड्राइव है, ये सभी ड्राइव है, इसी को हम माई कंप्यूटर के अंदर खोजते हैं। ये माई कंप्यूटर का ये डिवाइस है। अब आगे माई नेटवर्क प्लेस। माई नेटवर्क प्लेस में आप देख लीजिए, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को शेयरिंग कर सकते हैं नेटवर्क प्लेस में। फिर माई डॉक्यूमेंट्स, यदि कोई फाइल बिना फोल्डर के बनाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट से माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाता है। जैसे हम कोई फाइल अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं और सेव करते हैं, और अगर हम लोकेशन सेविंग लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाता है। ये है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन रिसाइकिल करने का एक डब्बा है। इसकी तुलना आप घर में रखे डस्टबिन से कर सकते हैं। डिलीट की गई सारी फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं, परंतु रिसाइकिल बिन को खाली करने के बाद कोई भी फाइल या फोल्डर वापस नहीं किया जाता है। आप जो भी फाइल या फोल्डर अपने माई कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, माई डॉक्यूमेंट से डिलीट करते हैं, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाके सेव होता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है। वहाँ से एक ऑप्शन रहता है कि वहाँ से आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, या आप वहाँ से जब डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मीन्स कि आपका जो फाइल होता है वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकिल होके बिन में चला जाता है, और वहाँ से हम रिसाइकिल करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर हम फिर वहाँ से भी डिलीट कर देंगे तो नहीं हमारे पास रहेगा वो। अगर आप चाहते हैं कि फाइल डिलीट भी हो और रिसाइकिल बिन में नहीं चाहे, तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना है कीबोर्ड से और डिलीट बटन दबाना है। वो डायरेक्ट डिलीट, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आइए अब विंडोज के पार्ट्स बताते हैं। टाइटल बार, इसमें जिस संदर्भ में विंडोज होती है उसका नाम या संदर्भ इस पर लिखा होता है। टाइटल बार को ड्रैग करके विंडो को कहीं भी मूव कर सकते हैं। टाइटल बार पर डबल क्लिक करने पर विंडो मैक्सिमाइज या रिस्टोर छोटी होती है। टाइटल बार मैं आपको बता दूं, ये दिस पीसी लिखा हुआ टाइटल बार कहलाता है। ये इजी कंप्यूटर लर्निंग फाइनल, ये टाइटल बार है विंडोज का। ये मिनिमाइज है। मिनिमाइज यह विंडो के आकार को छोटा कर देता है। मैक्सिमाइज ये विंडो के आकार को बड़ा कर देता है। रीसाइजिंग ये रीस्टोर विंडो के अंतर्गत ही संभव है। ये मिनिमाइज करके रख देता है। क्लोज या खुली विंडो को बंद कर देता है। ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर या नीचे के एरो के निशान पर क्लिक, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इससे ऊपर या नीचे एरो से क्लिक करके हम विंडोज टेक्स्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार समझाने के लिए मैं ये जूम किया था। दाईं ओर या बाईं ओर ये है, ये जो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तीर के निशान यहाँ लिखा भी हुआ है, मैंने लिखा है दाईं ओर या बाईं ओर के निशान स्क्रॉल बार या स्क्रॉल बॉक्स तथा तीर के निशान के बीच में क्लिक करने से विंडो का टेक्स्ट दाएं या बाएं स्क्रॉल करता है। विंडो में उपलब्ध सूचना के प्रकार के आधार पर स्क्रॉल बॉक्स की लंबाई स्वतः छोटी या बड़ी होती है। अभी मैं अब देखा है
अभी मैं इसको जब ज़्यादा जूम करता हूँ तो ये स्क्रॉल बार और बढ़ जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। विंडो फ्रेम, विंडो के बाहर के चारों तरफ के बॉर्डर को विंडो फ्रेम कहते हैं। यदि माउस धीरे धीरे इसके आसपास लाएं तो माउस के चिन्ह आकार में परिवर्तन होता है और ड्रैग करने पर विंडो का साइज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वर्क एरिया, जिस सॉफ्टवेयर से संबंधित विंडो खुली रहती है उसके बीच का रिक्त स्थान वर्क एरिया कहलाता है। इसका प्रयोग सूचना डालने के लिए किया जाता है। अब मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। टाइटल बार अभी मैंने बताया, जो एप्लीकेशन का नाम। फिर ये मेनू बार है, वैसा बार जिस पे मेनू की लिस्ट होती है। ये कंट्रोल मेनू बॉक्स। ये हुआ मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये क्लोज। ये जो है टूल बार है, जिस पे आपको ये आइकन बने हुए हैं। ये आइकन आप इसी आइकन के बेस पे लेटेस्ट जितना भी सॉफ्टवेयर आ रहा है उसमें अब लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको आइकन से ही समझना है कि सेव का आइकन ये है, ओपन का ये है, आपको वहीं से समझना होगा। वर्टिकल आपको बता ही दिया मैंने, वर्टिकल इसको बोलते हैं, स्क्रॉल बार को। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बॉक्स, ये इसको यहाँ पे इसको स्क्रॉल बॉक्स बोलते हैं, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। या ये जो बीच का एरिया है इसको वर्क एरिया बोलते हैं। और विंडो फ्रेम, बाहर का जो भाग है उसको विंडो फ्रेम कहते हैं। विंडोज के ही मुख्य पार्ट में फाइल, फोल्डर और डायरेक्टरी, ड्राइव्स के बारे में समझ लें। हर छोटी या बड़ी सूचनाओं कंप्यूटर पर संचित की जाती है, वह कंप्यूटर फाइल के नाम से जानी जाती है। कंप्यूटर फाइल का नाम विषय वस्तु से मिलता जुलता रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राम की बात है श्याम में लिख दिया जाए। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। नाम दो भागों में विभक्त होता है। प्रथम भाग में फाइल का नाम होता है, दूसरे भाग में एक्सटेंशन कहलाता है, जो अधिकतम 3 अंक का होता है। विस्तार नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, जो एक्सटेंशन नेम है वो सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे DBF, PPT, TXT, DOC आदि के अनुसार स्वयं लगा देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट pg.log लॉग फाइल, log.txt टेक्स्ट फाइल है, hindu.doc ये डॉक्यूमेंट्री फाइल है। यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है nic_cispat.doc, ये nic_cispat ये इसका फाइल का नाम है। और ये लास्ट जो नाम है ये DOC, ये आप बदल नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक आता है। जिस एप्लीकेशन में फाइल बना रहा है उसका वो डिफॉल्ट एक्सटेंशन उठाता है। फाइल का नाम लिखने के भी कुछ नियम है। सबसे पहले हम लोग यही गलती करते हैं कि फाइल का नाम लिखने का कॉन्सेप्ट जो है वो सही से समझ नहीं पाते हैं और हम लोग वहाँ पे फंसे रहते हैं कि ये फाइल का नाम सेव नहीं हो रहा है। क्योंकि अपने कंप्यूटर हमारे हिसाब से काम करता है, लेकिन उसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन, जैसे फाइल के नाम को लिखने के लिए A से Z तक बड़े या छोटे लेटर्स, 0 से 9 तक अंक और विशेष कैरेक्टर जैसे डॉलर, एम्परसेंड, हैश, @ परसेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे सेमीकोलन, कोलन, डॉट, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, प्लस साइन, इन सभी का एस्टेरिस्क, इक्वल्स आदि का प्रयोग वर्जित है। क्योंकि अगर जैसे हम सिंपल एक समझ ले डॉट, अगर हम डॉट हम दे देंगे तो वो कंप्यूटर जो अपना डॉट लगाएगा, जो एप्लीकेशन, वो फिर कैसे लगाएगा, तो डबल डॉट हो जाएगा। इसलिए डॉट का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं। COM1, COM2, COM3, COM4, AVX, LPT1, LPT2, नल, ये कंप्यूटर के रिजर्व शब्द है। यदि आवश्यकता पड़े तो इनमें से आगे या पीछे कैरेक्टर लगाकर फाइल का नाम दे सकते हैं। ये जो नाम है COM1, COM2, ये सब नाम का आप फाइल नहीं सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में।
इसमें आप कुछ एक्सटेंशन आगे पीछे लगा के सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के रिजर्व शब्द है, इसीलिए जिन फाइलों का एक्सटेंशन .exe, .com, .bat होता है, इन्हें कंप्यूटर विशेष दर्जा देता है तथा एग्जीक्यूट करता है। डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्टरी, फोल्डर ट्री। फोल्डर में डेटा एंट्री का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि फाइलों को रखने हेतु बनाया गया है। इसे डायरेक्टरी भी कहते हैं। जब कंप्यूटर पर फाइलों की संख्या अधिक हो जाती है तो प्रायः लोग अलग अलग डायरेक्टरी में अलग अलग विषय की सारी फाइलें एक जगह रखते हैं ताकि आसानी से ढूंढा जा सके। डायरेक्टरी में कब कई सब डायरेक्टरी तथा सब डायरेक्टरी के अंदर कई सब डायरेक्टरी बनाई जाती है, इसे ही डायरेक्टरी ट्री कहते हैं। जिस प्रकार घर में विभिन्न सामानों को रखने के लिए विभिन्न अलमारियां होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर फाइलें रखने के लिए अलमारियां निर्मित की जाती है। यह अलमारियां ही डायरेक्टरी अथवा फोल्डर कहलाता है। एक डायरेक्टरी के अंदर एक ही नाम की दो फाइलें कभी नहीं हो सकती। डायरेक्टरी ट्री को समझने के लिए आपको ये अलमारी का जो एग्जाम्पल दिया है ये आपको सही है। आप एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लें कि जो हमारा डायरेक्टरी है, फोल्डर है, डायरेक्टरी जो ड्राइव हमारा है उसके अंदर हम कई सारे फोल्डर बनाते हैं और फिर उसके अंदर कई सारे एप्लीकेशंस के फाइल होते हैं, क्योंकि हम जो भी एंट्री का काम करते हैं वो फाइल में करते हैं, डायरेक्टरी में फोल्डर में नहीं कर सकते हैं। तो फोल्डर फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर हो सकता है और फाइल हो सकता है, और फाइल के अंदर फोल्डर नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है। फाइल क्या है? एक पेज है, एक सादा कागज है जिसपे आप हम जो है ये कर सकते हैं। फाइल जो है हम सेव करते हैं कहाँ? सबसे पहले सेव होता है फोल्डर में। फोल्डर कहाँ सेव होता है? डायरेक्टरी में। और डायरेक्टरी कहाँ होता है? कहाँ होता है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को ही डायरेक्टरी कहते हैं। तो तीनों का अपना ये है। ड्राइव्स, कंप्यूटर की सभी मेमोरी डिवाइस को ड्राइव कहते हैं, जिसे माई कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोरर से देखा जा सकता है। प्रत्येक डिवाइस का नाम अल्फाबेट से, यानी हार्ड डिस्क को सी, फ्लॉपी को ए अथवा बी, सीडी ड्राइव को डी आदि से डिनोट किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे हार्ड डिस्क में। सबसे पहले तो आपको हार्ड डिस्क ड्राइव ट्री के बारे में क्लियर हुए या नहीं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि डायरेक्टरी कोई एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल है। जैसे आप चलिए कंप्यूटर की भाषा को हटा दीजिए, आपको फाइल फोल्डर और डायरेक्टरी समझने के लिए मैं सिंपली एक ब्रीफ केस का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ब्रीफ केस है, उसके अंदर 4-5 तरह के फाइल है, फोल्डर फाइल। 4-5 तरह के फोल्डर फाइल है। फोल्डर फाइल के अंदर हर फाइल के अंदर अलग अलग काम के एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं। तो वो जो एप्लीकेशंस है उसी को फाइल कहते हैं, और जो फोल्डर है उसको एग्जैक्टली फोल्डर ही कहते हैं। और फोल्डर जो डायरेक्टरी में रखा हुआ है उसको ब्रीफ केस कहते हैं। मतलब ब्रीफ केस के अंदर रखा हुआ फोल्डर जो है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो कई एप्लीकेशन हो सकता है। ब्रीफ केस के अंदर कई एप्लीकेशन फोल्डर हो सकते हैं, और एक फोल्डर के अंदर कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक नाम का दो नहीं हो सकता है, उसको रीनेम करना होगा। एक एक फोल्डर के अंदर आपको दो नाम सेम नाम का दो फाइल नहीं हो सकता। थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।